हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ओनली का मीन्स होता है मात्र, या तो सिर्फ, या केवल। ये वर्ड देखने में जितना ही छोटा है उतना ही कमाल का है। दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली का प्लेस इधर का उधर हो गया तो उसका पूरा जो सेंटेंस का सेंस है, पूरा जो अर्थ है, वो भी अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ये ओनली कितना कमाल का है, इसका मैजिक क्या है ओनली का। तो दोस्तों, इसको हम ओनली को किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव, सेकंड नंबर यूज कर सकते हैं एज एडवर्ब, थर्ड नंबर यूज कर सकते हैं एड कंजक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यूज ऑफ ओनली, और हिंदी भी मैंने इसकी बताई है। हिंदी होती है मात्र, सिर्फ, या तो केवल। तो दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यूज ऑफ ओनली की हिंदी हो गई मात्र, केवल, या तो सिर्फ। इसको हम यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, एज कंजक्शन। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सबसे इजी मेथड से बताता हूँ कि ओनली का यूज हम कब करेंगे। जिस वस्तु पर, जिस चीज़ पर हमें फोकस करना हो उसके पहले ही हमें ओनली लगा देना होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ओनली लिखा है रमेश के पहले, तो फोकस किस पर हो रहा होगा? रमेश पर। यहाँ ओनली लिखा है टीच के पहले, तो फोकस किस पर हो रहा होगा? टीच के पहले। यहाँ पर ओनली लिखा है इंग्लिश के पहले, तो फोकस किस पर हो रहा होगा? इंग्लिश पर। यहाँ पर क्या है? ओनली प्रकाश के पहले, तो यहाँ पर फोकस किस पर हो रहा होगा? प्रकाश पर। तो अब हम समझते हैं कि इसको हम और कैसे समझें ताकि ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ओनली रमेश टीच इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं सब में जो वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स है वो इक्वल है। जैसे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि सारे वर्ड्स इक्वल हैं तो सबकी हिंदी भी इक्वल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो है यूज ऑफ ओनली। अब जरा समझिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। लिखा हुआ है ओनली रमेश टीच इंग्लिश, इसका मतलब केवल रमेश इंग्लिश पढ़ाता है। केवल रमेश, कौन पढ़ाता है? केवल रमेश इंग्लिश पढ़ाता है। बाकी रमेश के अलावा कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। बाकी सब अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, लेकिन रमेश क्या करता है? केवल रमेश इंग्लिश पढ़ाता है। रमेश अकेला व्यक्ति है जो इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर ओनली लिखा है ये। दूसरी बात करते हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल में रमेश ओनली टीच इंग्लिश। यहाँ पे ओनली किसके पहले लिखा है? टीच के पहले, तो किस पर फोकस किया जा रहा है? टीच पर। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? रमेश इंग्लिश केवल पढ़ाता है। रमेश इंग्लिश केवल पढ़ाता है। वह इंग्लिश लिखता नहीं है, वह इंग्लिश बोलता नहीं है, केवल इंग्लिश वह पढ़ाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पढ़ाता है। यहाँ क्या है? केवल पढ़ाता। इसमें क्या लिखा है? रमेश टीच ओनली इंग्लिश। रमेश केवल इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश के अलावा वो कुछ नहीं पढ़ाता, ना हिंदी पढ़ाता है, ना मैथ पढ़ाता है। केवल क्या करता है? रमेश केवल इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर फोकस हो रहा था इंग्लिश पर। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है केवल रमेश इंग्लिश पढ़ाता है, तो रमेश से फोकस हो रहा है क्योंकि ओनली यहाँ लगा है। यहाँ लिखा है रमेश इंग्लिश केवल पढ़ाता है। रमेश इंग्लिश केवल पढ़ाता है, वह ना बोलता है इंग्लिश, ना लिखता है इंग्लिश। यहाँ पे क्या है? रमेश इंग्लिश केवल पढ़ाता है, वह इंग्लिश के अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। सभी विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। ओनली प्रकाश प्लेस चेस। केवल प्रकाश चेस खेलता है। क्या करता है? केवल प्रकाश चेस खेलता है। तो ये यूज किया गया है एज कंजक्शन।
अब ये एज कंजक्शन, इसका मतलब क्या निकल रहा है, लेकिन, बट का सेंस निकल रहा है, क्योंकि प्रकाश के पहले ओनली लिखा है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।